नई दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य शिव कुमार खरवार राही ने भारत के सहज सरल सशक्त अजात शत्रु प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर्व पर जन्मोत्सव का आयोजन किया। अखिल भारतवर्षीय खरगवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में 17 सितंबर 2025 को काशी व विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों लोगों ने नई दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आपको बताते चलें कि भारी बारिश के बीच भी मोदी जी का जन्मदिन जंतर मंतर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावनाएं पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ी हुई और पूरे देश के लोग अपना नेता मानते हैं। उनके जो है स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनका जीवन स्वस्थ हो, आगे बढ़े और जो उन्होंने सपना देश के लोगों को दिखाया है कि 2047 तक भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, विकसित भारत बनेगा, तो उस संकल्प को सार्थक करने के लिए पूरे देश में साधु महात्माओं से लेकर के सभी लोग जितने भी शुभेच्छु हैं सभी लोग आज प्रातः उठ करके मंदिर जा करके उनके स्वस्थ रहने की, दीर्घायु होने की मंगल कामना किया। मंगल करने के बाद जगह जगह पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला, रक्तदान शिविर चला, स्वास्थ्य जांच शिविर चला, कहीं भंडारे हुआ तो कहीं पर जा करके आज जंतर मंतर पर मैं जहां आया हूं देख रहा हूं कि खरवार समाज के लोग बनारस से आकर के मोदी जी को दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कामना कर रहे हैं और इच्छा जता रहे हैं कि मोदी जी इसी तरीके से भारत का नेतृत्व करें, आगे बढ़ें, भारत विकसित हो, भारत स्वस्थ हो, भारत खुशहाल हो, भारत किसी से डरे नहीं, भारत किसी से झुके नहीं, भारत किसी से दबे नहीं, कोई एरिफ टेरिफ का कोई मतलब नहीं बनता है। भारत विश्व का नेतृत्व करे और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब अपने प्रधानमंत्री जी ने जब देश का कमान संभाला, जब अपने 14 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय में देश की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर पर थी और यह जान करके देश के सभी नागरिकों को बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री रहेंगे ही और 27 में ये अर्थव्यवस्था देश की 3रे नंबर पर आ जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने भारत को जो मार्ग दिखाया है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, जो स्वदेशी भारत बनाने की बात कही है, सेल्फ मेड भारत बनाने की बात कही है, एक नया भारत बनाने की जो पहल की है प्रधानमंत्री जी ने, तो जो भारत का सपना रहा है कि भारत जगत गुरु भारत बनेगा, भारत शक्तिशाली होगा, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, भारत जो कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था वो भारत अब विश्व का नेतृत्व करेगा, उस दिशा में भारत बढ़ते हुए दिख रहा है। और देश भर के लोग, पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको ढेरों सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहिए, देश का कमान संभालिए और देश को मजबूत बनाइए, भारत विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा भारत बनाइए, नया भारत बनाइए। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं। आज परिस्थितियों का सामना करते हैं के बीच में, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो उन्होंने कदम उठाए हैं आज पूरा विश्व उनको नतमस्तक हो रहा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान शक्ति हो, सभी को किस प्रकार से वह मुख्य धारा में देश के विकास में सहभागी हो सकते हैं, उसमें उन्होंने योजना लेकर आए। कोरोना जैसे महामारी के अंदर एक ने 3 वैक्सीन उन्होंने बनाई और विश्व के 100 देशों को 40 करोड़ फ्री वैक्सीन वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा मूल मंत्र है उसको पूरा करने का। ऐसे इसी में नहीं है, आपने 14 वर्ष से पहले का भारत देखिएगा, बॉर्डर पे, मंदिर के बाहर, रेल के बाहर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर सब जगह लिखा होता कृपया करके देख लें, आपत्ति चीज बम हो सकती है, लेकिन आज नहीं है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है हमारी। आज आतंकवाद जहाँ पर प्रधानमंत्री घर में आके बिरयानी खाने का काम करते थे, आज आतंकवादियों की जगह जेल में। आज हमने नक्सलवाद को ख़त्म किया। आज देश को एक भारत माता का सपूत प्रधानमंत्री के रूप में मिला हुआ है और भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे प्रधानमंत्री का जो है आज जन्मदिन जन्म उत्सव के रूप में मनाने आए हैं। जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, आज हमारी देश की जो आन बान शान, विश्व की
जो चरम सीमा पर जाना चाहिए वहाँ पहुँचाने का काम किए हैं। कल तक हम एक छोटे से देश से लड़ा करते थे जो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं हुआ करता था। आज हम अमेरिका जैसे देश को अपने पीछे घुमाने का काम करते हैं। ये मेरे प्रधानमंत्री का जो प्रतिभा है, जो मेरे प्रधानमंत्री का काम है, जो मेरे देश का सम्मान स्वाभिमान पिछले 11 साल के अंदर जो बढ़ा है। जो अपनी भाषा में ये लिखा भी गया वेदों पुराणों में, आपके सामने जो अपनी भाषा, अपने वस्त्र, अपने व्यवहार से घुसेगा वही जनता का लाल होता है, जनता के दिल में राज करता है, दिल के बाहर नहीं करता। वो नहीं बोलेगी फिर भी दिनेश भैया को, जो अगल बगल जिनको ये नहीं जानते, मैं सुन रहा था सर दिनेश भैया कहाँ हैं। दिनेश प्रताप जी ने इतना बढ़िया कहा कि दुनिया जब सब कुछ खो देती है तो पूरब की तरफ देखती है, यानी धर्म और सनातन खो दे तो उसे ढूंढने के लिए की तरफ देखना पड़ेगा। तो हमें उस पूर्वांचली दिनेश प्रताप जी पे बहुत गर्व है और मैं आने वाले समय में चाहूँगा मेरा भाई, हमारे इलाके का भाई भी उस मंजिल तक पहुँचे जिसे देखने के बाद मुझे सर ऊपर उठा के देखना पड़े।